कुछ 30-35 वर्ष पहले की बात है, जब आपको जाना था मैंने। आपके काव्य प्रांगण में आकर आपके रोपे हर पौधे को अपना माना था मैंने। बहुत सुनती थी आपके बारे में बाबा से, जिन्हें मैं कभी पापा, कभी पापुआ तो कभी पापू कहा करती थी। और उनके प्रेम और वरदान की गंगा मेरे जीवन में नित्य ही बहा करती थी। एक डायरी हुआ करती थी उनके पास, जिसमें लिखा करते थे वो अपने अनकहे जज्बात, और अक्सर सुनाया करते थे वो सब जिनसे रहा करते थे आस पड़ोसी, भाई बहन, यहाँ तक कि उनके मित्र भी अनजान। कहते थे वो कि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और बस मैं ही उनकी भावनाओं को समझने में ट्रेंड हूँ। उन्होंने ही आपका परिचय मुझसे करवाया और इस परिचय प्रक्रिया में उन्होंने बताया, आप ये हो, आप वो हो, जाने आप क्या क्या हो। तब मुझे प्रशंसक का अर्थ भी नहीं पता था, जब बाबा ने मेरे मस्तिष्क पर आपकी कविताओं का खाका गढ़ा था। मुझे लगा आप उनके कोई दोस्त हो जो घर नहीं आते पर टीवी पर आते हो। आपसे रोज मुलाकात ना होती, पर नया साल और होली आपके बिना भी ना होती। मुझे अब भी याद है, आप दिन में नहीं रात में आते थे और आपको देखने की चाह में हम सब 9 बजे से ही अपनी पलकें बिछाते थे। बस इतना पता होता था आप कविताएं सुनाओगे और जो भी जहाँ भी कहीं भी रो रहे होंगे सबको हंसाओगे। आज भी याद है हमें, सबसे पहले जो कविता सुनी थी आपकी, उसमें हमें आपके कवि नहीं वैज्ञानिक होने का भान कराया था, क्योंकि आपने उस दिन हमारा परिचय पोल खोलक यंत्र से जो कराया था। आपका नाम उस दिन हंसाने वाले पापा के मित्र रख दिया था और दोस्तों के सामने अगले ही दिन आपकी कविताओं का चित्र रख दिया था। पर मैं भी बचपन से शायद थोड़ी ही सही पर चिंतनशील थी। मैं सोच में पड़ गई, क्या आप उतने ही हो जितना आपको लोगों ने देखा है, या बहुत कुछ ऐसा है जो अनदेखा है। जो भी सुना कैसे मान लेती और बिना मिले आपको कैसे जान लेती। हर बार आप होली और नए साल पर आते रहे और अपनी कविताओं के मीठे खट्टे नारंगी कंपट खिला हम सबको हंसाते रहे। समय बीता, व्यस्तताएं बढ़ी और सर पर पढ़ाई करने की, कुछ बनने की आस चढ़ी। टीवी, खेल तमाशे सब छूटे, पर आप कविता बनकर बार बार मेरी लेखनी से फूटे। पता ही न चला कब कैसे कहाँ लिखने लग गई मैं और अपनी भावनाओं की भट्टी में पकने लग गई मैं। लिखती रही और समय की चक्की में घिसती रही, पिसती रही। आपसे मिलाने वाला कहीं दूर खो गया और हृदय में वेदनाओं के बीज बो गया। सब रुक गया था, कुछ चल रही थी तो वो लेखनी थी। पता नहीं था उसे कि अभी कौन सी नई राहें उसे देखनी थी। पढ़ लिया, लिख लिया, जीवन को विवाह कर नए पायदान पर कस लिया। कुछ 2 बरस बीते थे। किसी ने कहा आप लखनऊ आ रहे हो। मन महसूस कर मैंने अपने स्वामी से पूछा, क्या आप हमें कार्यक्रम दिखाने ले जा रहे हो? उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मेरी खुशी ने जाने कितने वर्षों बाद पर फैलाया। उस दिन लगा था कि फिर उनसे ही मिलने जा रही हूँ जिन्होंने आपसे हमको मिलाया था, और उस दिन आपको देख के आंखों की कंदराओं से एक झरना फूट आया था। आप स्टेज पे थे, आपके व्यक्तित्व ने जैसे मुझे आपके साथ बांध दिया था, और मुझे लगा जैसे उस दिन उपहार में मेरे स्वामी ने मुझे चांद दिया था। पर मैंने नहीं देखा क्या पहना था आपने, और नहीं देख सकी आपके अगल बगल बैठे किसी को। मैं तो बस सुन रही थी आपको और देख रही थी आप में छुपे एक ऋषि को। आपको देखती रह गई थी मैं, क्योंकि जो मैं देख रही थी वो आपके चेहरे की चमक नहीं थी, वो आपके व्यक्तित्व की चमक थी। एक पल में अपना बना लेने वाला व्यक्तित्व। लगा बस दौड़ के आपके पांव छू लूं। उस दिन लगा आप जैसा कोई साहित्यिक हीरो की खान कहीं नहीं होगा, पर लगा सेलिब्रिटी हो आप तक जाना, आपसे मिलना इतना भी आसान नहीं होगा। और मन में ये भाव लिए लौट आई थी,
कि एक दिन आएगा जब आप सर पर हाथ रखोगे और बोलोगे, अच्छा लिखा है छोरी, तू भी बन सकती है साहित्य के अंगूरों से भरी बोरी। पर आपको पता है, न मिलकर भी आपसे रोज मिलती रही मैं, और आपके आशीषों के पुष्प बिना आपके दिए भी बिनती रही मैं। जब जब मैं हारने लगती, प्रोत्साहन से भरे आपके शब्द बार बार मुझसे कहते, तुम कर सकती हो, हाँ तुम कर सकती हो। अजीब सा बंधन हो गया था आपके साथ मेरा। हाँ, आपसे मिलकर, आपको पढ़कर, आपको गुनकर सपने देखने प्रारंभ किए थे मैंने। और पहली बार, हाँ, आपसे बिना मिले ही मिलकर बरसों बाद जीना प्रारंभ किया था मैंने। आपके अंदर एक अजीब सी आग थी, कुछ कर गुजरने की आग, जो एक हृदय से दूसरे हृदय में नित्य बो रहे थे आप, और मेरे अंदर आशाओं के नए स्वप्न पो रहे थे आप। कुछ भी करने चलती मैं, आपकी रचनाएं मुझे कुछ न कुछ सिखा ही जाती, चाहे भारत की कन्या हो, चाहे अनपढ़ औरत, चाहे मसाला राम हो या भ्रष्टाचार महोत्सव, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे गलियां हो, चाहे कुछ बूढ़े बच्चों की कलियां हो, सबने मुझे कुछ न कुछ सिखाया। और आपकी हर रचना ने हमें पूरा जीवन दर्शन सिखाया। आप हर कार्य में प्रवीण थे और आपके विचार बिल्कुल नवीन थे, चाहे वो किसी नाटक का मंचन हो, चाहे जीवन में विचारों का संचन हो। आपसे नित्य कुछ नया सीखती मैं, और खुद में आपको आत्मसात करते, आप जैसा लिख पाने की चाह में झींकती मैं। तब तक मिली भी नहीं थी आपसे, और ठीक ठीक मुझे नहीं पता था कि कौन थे आप, जिसे आप कहने पर प्यार और सम्मान की भावना एक साथ जगती थी, जिसके लिए कोई भी विशेषण क्षीण लगता था मुझे, जिसके लिए कहा कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं लगता था। बहुत कठिन था आपकी उपमा किसी से भी करना। आप बहुत शीतल थे और यदा कदा उष्ण भी। शीतल तब जब कार्य अपनी गुणवत्ता के साथ हो रहे होते, और उष्ण तब जब उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही होती। आपका व्यक्तित्व हिमालय की तरह ऊंचा, और आपकी भावनाएं, संवेदनाएं सागर की तरह गहरी थी, जिनमें डूबते उतराते मैंने ये जाना था कि आप स्वयं में पूर्ण थे, परंतु आपसे साक्षात मिलने के हमारे स्वप्न अभी भी अपूर्ण थे। दिन के जिस भी प्रहर में आपको देखती, आप मुस्कुराते अंशुमान से नजर आते मुझे, बिल्कुल संजीवनी जैसे, प्राण देने वाले, और लोगों को कविताओं के माध्यम से एक दर्शन दे जीवन नैया खेने वाले, सदा नवीन, सदा संकल्पित, सदा प्रभावी, सदा उत्साहित, सदा निर्भीक, सदा सत्य के प्रतीक। इसीलिए तो आपकी तेजस्विता में खो जाना चाहती थी मैं। हाँ, सच कह रही हूँ तात, बिल्कुल आपके जैसी हो जाना चाहती थी मैं। हाँ, बिल्कुल आपके जैसी हो जाना चाहती थी मैं। हाँ, बिल्कुल आपके जैसी हो जाना चाहती थी मैं।